परिवार आया है, ये लखनऊ से चल के इन्होंने बताया और ये अपनी अर्जी लगा रहे हैं। इनकी भूत प्रेत की समस्या है, इनके ऊपर प्रेत बाधा है। तो इनकी समस्या कैसे, मतलब आप कैसे जान पाते हैं कि ऐसा नहीं है? डॉक्टर अपना काम करते हैं और बाबा लोग शक्तियां अपना काम करती हैं। जहाँ पर डॉक्टरों की जरूरत है वहाँ पर डॉक्टर। मंदिर बजरंग धाम का प्रधान मंदिर है, जहाँ पर श्री बालाजी महाराज हनुमान जी जो कोई सनातन को बढ़ाने का प्रयास करता है तो हर कोई उस पर उंगली उठाता है, यह अधर्म है। बागेश्वर जी हैं, उनका तो बड़ा कथा करने की भी लाखों में फीस है। तो आपके यहाँ फीस क्या है? कहाँ से लोग आते हैं? जैसे हमने देखा अभी देखा बिहार से, आजमगढ़ से, और ये नहीं कि भारत के जितने भी जिले हैं जो अपने धर्म के नहीं बल्कि इस्लाम धर्म से उनका ये पीछे ये जो है अब्दुल फजल जी, आपका लड़का बीमार था तो आप यहाँ आए और आप ठीक है। तो अब ऐसी कौन सी शक्ति है जी कि जो है जिसके बारे में जैसे किसी की कोई समस्या है, कोई अर्जी लगा रहा है, कोई दूर से अर्जी, कोई लखनऊ बैठ के अर्जी लगा रहा है, जैसा परिवार है, तो कैसे उसका भला होता है? मतलब हमारे कैमरे के सामने अगर ये अर्जी लगा दें तो आप समस्या बता देंगे। इस समय हम मौजूद हैं सीतापुर के संकट मोचन बजरंग धाम पे। हमारे पीछे बजरंग धाम है और उसके महंत हैं अजय शास्त्री जी। अजय शास्त्री जी से ने समय दिया, इनसे हम बातचीत करते हैं और आज हम संकट मोचन बजरंग धाम के बारे में पूरा जानते हैं कि जो मान्यता है वो कैसे जो है लोगों के जो ये कहा जाता है कि यहाँ की मान्यता है कि जिन लोगों को डॉक्टर मना कर देते हैं उनका भी यहाँ पर वो सही हो जाते हैं। जिनके ऊपर भूत प्रेत की बाधाएं होती हैं वो चाहे जितने दिन से परेशान हो लेकिन वो सही हो जाते हैं। आपका स्वागत है अजय शास्त्री जी। आप लोगों का भी बजरंग धाम स्वागत करता है और मैं इस चैनल के माध्यम से अपने सभी सनातनी भाइयों को बजरंग धाम की इस पावन धरा से मंगलमय कामना देते हुए और मैं आशा करता हूं और बालाजी से प्रार्थना करता हूं कि सभी भक्तों का जीवन मंगलमय हो। तो पहली बात तो मुझे इस धाम के बारे में जरा जानकारी दीजिए कि फिर कैसे, और फिर एक चीज तो ये कि आपका जो नाम है अजय यादव शास्त्री जी, तो आप यहाँ पे कैसे जो है इस धाम की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, और फिर जो भक्त आते हैं उनका भला कैसे आप करते हैं? देखिए, भला तो बालाजी करते हैं और यहाँ के पूज्य संत श्री बिहारी दास जी महाराज जिनकी ये तपस्थली है। अब यहाँ के बुजुर्ग लोग बताते हैं, हमने तो बाबा को नहीं देखा है लेकिन हमने जब देखा बाबा को तो हमने जब देखा बाबा को तो प्रत्यक्ष में नहीं देखा। प्रत्यक्ष में देखने वाले लोग कई साल गुजर गए हैं जब कह रहे थे लोग कि यहाँ पर कोई संत रहता, तपस्या की उसने। तो बाबा की भविष्यवाणी थी कि बेटा वहाँ पर आप लोग स्थान बालाजी को दीजिएगा, बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा करिए और वहाँ पर बताइए लोगों को, और जो लोग आएंगे वहाँ पर किसी भी समस्या से परेशान हो बालाजी की कृपा से, और मैं सब पर अपनी कृपा करूंगा और सबका कल्याण होगा। खैर जैसा उस संत ने जैसे ये परिवार आया है, ये लखनऊ से चल के इन्होंने बताया और ये अपनी अर्जी लगा रहे हैं। इनकी भूत प्रेत की समस्या है, इनके ऊपर प्रेत बाधा है। तो इनकी समस्या कैसे, मतलब आप कैसे जान पाते हैं कि कौन सी समस्या है, कैसे वो दूर? देखिए, ये सब मेरे बाबा की कृपा है। वो बताते हैं कि इनको दवाई की जरूरत है। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि अब तो बाबा लोग सारा उपचार करने लगे, डॉक्टरों का काम ही नहीं है। ऐसा नहीं है, डॉक्टर अपना काम करते हैं और बाबा लोग शक्तियां अपना काम करती हैं। जहाँ पर डॉक्टरों की जरूरत है वहाँ पर डॉक्टर अपना काम कर सकते हैं और जहाँ पर बाबा लोगों की और शक्तियों की जरूरत है वहाँ पर डॉक्टरों का कोई इलाज काम नहीं करेगा। अच्छा, और ये जैसे ये मंदिर पे यहाँ पे कौन कौन से स्थापित हैं जो देवता? ये मेन ये मंदिर बजरंग धाम का प्रधान मंदिर है, जहाँ पर श्री बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। इन्हीं की कृपा से समस्त भक्तों का इस धाम में कल्याण होता है। इस समय जब धर्म की बात आती है और इस तरह की जब विश्वास की बात है तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पे कोई ना कोई दुकान खोले बैठा है। तो कैसे कोई विश्वास करे आप पे कि आप, जैसे आप कह रहे हैं कि सही हो जाते हैं, आप दावा करते हैं कि अपने घर पे कोई बैठा वहां से अर्जी लगा दे वो ठीक हो जाएगा? देखिए, आप भी तो देखते हैं कि कभी हम डॉक्टर के पास अगर कोई बीमारी बनती है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई खाएंगे, तब आराम मिलेगा।
अर्जी जो हमने कहा कि घर बैठे अर्जी लगाइए और बाबा का स्मरण करिए, इस धाम को याद करिए, आपकी समस्या थे थोड़ा बहुत आपको आराम मिलेगा। तो इसलिए बताया है ताकि कोई पाखंड या अंधविश्वास ना कह पावे। और अक्सर जब कोई धार्मिक कार्य करता है, कोई भी बाबा हो, कोई संत हो, कोई आचार्य हो, कितना अच्छा कार्य करे तो हर कोई उस पर कमेंट करता, टिक्का टिप्पणी करता कि अधर्म है, पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, ये सब कहते हैं। जहां पर शराब की ठेकियां बनी है, जहां पर शराब पी करके लोग उल्टी सीधी बातें बकते हैं, जहां पर वो व्यर्थ में पैसा बर्बाद करते हैं, वहां कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता है। जहां पर अभी देखिए आर्केस्ट्रा नौटंकी आदि होते, जहां पर लाखों लोग लुटा देते हैं, वहां पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता है। जहां पर जुआबाजी हो रही, जहां पर जगह जमीन घर बखरी लगाकर सब हार जाते हैं, वहां पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता है। अभी देखा कि डॉक्टर लोग पूरे पूर्णतया किसी बात की जिम्मेदारी लेते हैं, वो तो लाखों वहां पर खर्च करके लोग नहीं ठीक होते हैं, तो फिर इसका क्या किया जाए। तो परमात्मा की कृपा है, जहां जैसा चाहेगा वैसा होगा। लेकिन जब कोई संत होता है जो कोई सनातन को बढ़ाने का प्रयास करता है, तो हर कोई उस पर उंगली उठाता है, यह अधर्म है। अच्छा, आपकी फीस क्या है यहाँ पे अर्जी लगाने की फीस क्या है? क्योंकि बागेश्वर जी हैं, उनका तो बड़ा कथा करने की भी लाखों में फीस है, तो आपके यहाँ फीस क्या है? यहाँ पर अर्जी लगाने की कोई फीस नहीं, मैं किसी से कोई दक्षिणा नहीं मांगता हूँ। अर्जी लगाने की जो सामग्री लगती है वही लगाना है, वो भी मैं कह देता हूँ, भैया आप चाहें तो अर्जी की सामग्री लगाएं, नहीं तो घूम के परिक्रमा करिए और ऐसे अर्जी लगाकर अपने घर चले जाइए, बालाजी का स्मरण करिए, ऐसे भी आपका कल्याण होगा। कोई चढ़ावा कोई वो नहीं है यहाँ पर? कोई दक्षिणा कोई चढ़ावा मैं मांगता नहीं हूँ, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं लेता नहीं हूँ। अगर कोई श्रद्धा और विश्वास और भक्ति से इस धाम में लगाना चाहे तो लगा सकता है। देखिए यहाँ पर यात्रियों की रहने की व्यवस्था नहीं है, तो अभी दूर दराज से लोग आते हैं। अभी आप कहाँ से लोग आते हैं? जैसे हमने देखा अभी देखा बिहार से, आजमगढ़ से, और ये नहीं कि भारत के जितने भी जिले हैं। एक उत्तराखंड से आए हुए थे, उनकी क्या समस्या थी? वो भी प्रेत बाधाओं से परेशान है। वो तो अब देखिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो कहाँ कहाँ बता गए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो कई धाम गिना करके गए हैं। मैं वहां गया, इतने दिन गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो ऐसे करके वो बता रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग रुकते हैं, उनकी व्यवस्थाएं होनी है। अच्छा, आपके यहाँ रुकने की व्यवस्था, जैसे कोई दूर से आ रहा है, आते हैं जो जिनकी जो समस्या अपनी लेके अर्जी लगाने, तो आपके यहाँ रुकने की व्यवस्था क्या है? देखिए अभी हमारे पास रुकने की व्यवस्था पूर्ण तरीके से बढ़िया नहीं है, इसीलिए मैंने वीडियो में कहा भी है कि इसीलिए शनिवार को दरबार नहीं लगाया जाता, सिर्फ मंगलवार को लगाया जाता है। भक्तों की भीड़ होती है। तो एक पीछे विश्राम गृह बनाया है अभी? हाँ, वो बनाया जा रहा है। वो तो फिलहाल के लिए ऐसे ही बनाया गया है, लेकिन अब जो बन रहा है उसकी व्यवस्थाएं चल रही, कार्य चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों का ये है कि हम दक्षिणा किसी से मांगे नहीं हैं, लेकिन देखिए ये यदि किसी को अच्छा लग रहा है कि ये धर्म का कार्य है, बढ़िया कार्य है, तो मैं सभी सनातनी भाइयों से कहना चाहूँगा कि जिनसे जो सहयोग हो सके इसमें, जो यदि पूर्णा भंडारा है, यात्रियों की रहने की व्यवस्था, ये सब करवाना है, तो जो भी अपना करना चाहते हैं तो कोई मना नहीं करता। ये शिव जी का मंदिर है हमारे पीछे जी, और ये जो है शिवलिंग है जी। है? ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी क्या मान्यता है? इसकी स्थापना 4 साल पहले हुई थी। जैसे आपने अभी अपने आपसे देखा, एक इंटरव्यू लिया जो अपने धर्म के नहीं बल्कि इस्लाम धर्म से, उनका ये पीछे हाँ, ये जो है इनका जिस प्रकार इनका जिस प्रकार से कल्याण हुआ, आपको इन्होंने बताया है। एक ऐसे ही इस शिवलिंग की और इस मंदिर की महिमा, यदि अब क्या हम बताएं, उनको हम आपके समझ रख दें तो पता चले कि इस धाम की महिमा क्या है और इस स्थान की महिमा क्या है। देखिए एक अभी मुस्लिम कास्ट के ही लोग थे। देखिए हर जाति में अच्छे होते और हर जाति में बुरे लोग होते हैं। आपकी क्या समस्या थी? हमारा लड़का बीमार है। अच्छा, आपने क्या नाम बताया आपका? अब्दुल? हमारा नाम फजल। अब्दुल फजल जी, आपका लड़का बीमार था तो आप यहाँ आए और आप ठीक है। तो अभी आप
हम इस्लाम आपके धर्म में ही हैं। हाँ, हम तो इस्लाम महान, लेकिन हमारी तिथियों का मंगल मंगल। नमाज उमाज पढ़ते हैं, नमाजी हैं। हाँ, नमाज तो पढ़ाई जाते हैं। नमाज पढ़ते हैं और आप यहाँ बजरंग धाम भी आते हैं। हाँ, आते हैं। भला आपका बजरंग धाम से हुआ है। हर मंगलवार को ये आते हैं। अच्छा। शायद थोड़ी देर के लिए बालाजी से मतलब अपना प्रार्थना करने आवे, लेकिन आते जरूर तो है। ये वो ऐसी कौन सी शक्ति है जी कि जो है जिसके बारे में जैसे किसी की कोई समस्या है, कोई अर्जी लगा रहा है, कोई दूर से अर्जी, कोई लखनऊ बैठ के अर्जी लगा रहा है जैसा परिवार है, तो कैसे उसका भला होता है? मतलब कैसे आप जान पाते हैं कि वो कहाँ बैठा, उसकी क्या बीमारी है? देखिए, मैं नहीं जान पाता हूँ, लेकिन बाबा जानते हैं। बाबा बताते हैं कि बेटा ये ऐसा है, ऐसा। देखिए, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जैसे अर्जी लगाए हैं दूर बैठ करके, कुछ लोगों का कल्याण दूर बैठे हो भी नहीं सकता, क्योंकि समस्याएं भी कई प्रकार की हैं। अगर कोई ऊपरी चक्कर नेगेटिव शक्तियां हैं, उसके लिए आपने अर्जी लगाई, ज्योति जलाना आरंभ कर देते हैं, तो आपको वहां पर लाभ लगेगा। लेकिन पूर्णतया यदि समस्त समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं तो धाम के दर्शन ही करके आपकी समस्या का समाधान होगा। अच्छा, धाम आना पड़ेगा उनको, जो अगर पूर्ण रूप से वो सही होना चाहते हैं, सारी समस्या दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आना ही पड़ेगा। देखिए, उसके लिए जब आएंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, तभी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बागेश्वर धाम वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो किसी को देखते हैं, वो कोई बैठा है, उसकी पर्ची निकाल देते हैं, तो आप भी इस तरह पर्ची निकालते हैं? देखिए भैया, उस धाम के विषय में वो बढ़िया कर रहे हैं, और कई वीडियो में मैंने कहा कि वो सनातन को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और ठीक है, सारे संत मिल के रहें और सभी सनातन को बढ़ाने का कार्य करें, बढ़िया बात है। वो पर्चा निकालते हैं, मैं पर्चा नहीं निकालता हूँ। देखिए, पर्चा निकालने का क्या है कि पर्चा निकालने वाले 522 लोग हैं सब, और खास करके मध्य प्रदेश में ही हुए हैं पर्चा निकालने वाले लोग। तो अब यदि हम लोग भी यहाँ से पर्चा निकालने वाला एक कार्य करते हैं, तो लोग कहे दूसरे की नकल। कितनी सच्चाई है पर्चा निकालने में? भैया, मैं नहीं कहूँगा किसमें क्या सच्चाई है। बोलने से बच रहे हैं, डर रहे हैं? नहीं, डर नहीं रहे, हम किसी को नहीं डरते हैं, हम क्यों डरेंगे? तो जब आप सही है तो उसकी सच्चाई लोग तो जानना चाहते हैं ना, सच्चाई क्या है? सच्चाई लोग जानना चाहते हैं, तो जो जाते हैं वो जानना चाहते हैं। मैं किसी की सच्चाई नहीं जानना चाहता हूँ, ना ही किसी की झूठाई। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सब सनातन का कार्य कर रहे हैं, और जो लोग हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करने को घर घर बता रहे हैं और ज्योति हनुमान जी की जलाने के लिए कह रहे हैं, वो लोग एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। और जो पर्चा निकाल रहे हैं, अब उसके विषय में हम क्या बताएं कि पर्चा कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ये उनका विषय है। हम क्या करते हैं, ये हमारा विषय है। जो हम करते, देखिए, हम पर्चा नहीं निकालते हैं। अब यहाँ पर जो बाबा बता देते हैं कि व्यक्ति आया है, बैठा है, इसकी ये समस्या इतने दिन से बनी है और इतने मंगलवार में ठीक होगी। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, तो मैं लोगों की, अदर धामों की लोगों की तरह फंसाता नहीं हूँ किसी को। अगर तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होना मेरे धाम में, तो मैं बता देता हूँ, भैया दूसरी जगह जाइए। अब जैसे इनकी समस्या बतानी होगी तो कैसे बताएंगे? अब अभी जस्ट पहुंच रहे हैं। देखिए, ये लोग अब अर्जी लगाएंगे। हाँ। अर्जी लगाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जब बैठेंगे, हमारे कैमरे के सामने अगर ये अर्जी लगा दें तो आप समस्या बता देंगे? तो अर्जी लगाएं, पहले अर्जी लगाएंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आएंगे तो मैं बताएंगे। अच्छा, ऐसे करके क्या समस्या है माता जी आपको? समस्या पारिवारिक है, मतलब कैसा? ये बाबा जी बताएं क्या है? भूत प्रेत का है कि कैसा क्या है? ये बाबा जी बताएं क्या? अच्छा, कहाँ से आए हैं? कह रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? तो माधोगंज डिस्ट्रिक्ट हरदोई। हरदोई से आप आ रहे हैं, तो जैसे हरदोई से आ रहे हैं तो इनको पहले अर्जी लगानी पड़ेगी। तो अर्जी लगाएंगे तो इनकी जो समस्या है वो आपको, देखिए, यहाँ हर समस्या का समाधान हो जाता है कि कुछ समस्याओं का? देखिए, बात यह है कि वैसे तो हनुमान जी का धाम है प्रधान। इस धाम में आपने देखा है सरस्वती जी का मंदिर है, माता दुर्गा का भी मंदिर है, काल भैरव जी का मंदिर है, और शिव जी का भी मंदिर बना है, कई मंदिर बने हैं। लेकिन इसमें प्रधान जो हैं हमारे हनुमान जी महाराज, उनके वो हमारे इष्ट हैं, हम उनके वो हमारे आराध्य हैं। और जो यहाँ के पूज्य संत श्री बिहारी दास जी महाराज हैं, उनकी कृपा इस धाम पर विशेष है। प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो कहते हैं कि अगर ऐसा कोई है तो आए। वो चैलेंज करते हैं कि मुझे जो है, वो डायलिसिस पे चल रहे हैं, पिछले 14 साल से, आए मुझे कोई ठीक कर दे। देखिए, कुछ चीजें होती हैं, किसी के कहने से थोड़ी होगा, ये शक्तियाँ किसी की गुलाम नहीं है। और कुछ चीजें हैं, मैंने कहा है कई वीडियो में कि जहाँ पर डॉक्टरों का काम, वहाँ पर डॉक्टर ही उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब इसका प्रमाण भी मैंने कई जगह बताया और देख सकते हैं आप लोग भी। हम तो हनुमान जी के
सेवक मात्र हैं। हनुमान जी जब स्वयं दवाई की जरूरत पड़ी तो हनुमान जी खुद दवाई लेने गए हैं। तो जहाँ पर दवाई की आवश्यकता है तो मेरे हिसाब से वहाँ पर डॉक्टरों की सलाह लेना चाहिए और डॉक्टरों से इलाज करवाना चाहिए, तभी उस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन हम डॉक्टरों से इलाज करवाते फायदा नहीं होता है। धाम पर चले गए या कहीं ईश्वर की शरण में चले गए, प्रार्थना किए और भगवान का आशीर्वाद मिल गया और फिर थोड़ा बहुत दवाई लिए तो ये पीछे आपका ये विश्राम गृह बनाया है आपने? जी, ये बन रहा है अभी। अच्छा। उधर व्यवस्थाएं चल रही हैं। अभी हो नहीं पाया है लेकिन व्यवस्थाएं हो रही हैं। ये विश्राम गृह जैसे जो बाहर से लोग आते हैं तो उनके रुकने के गद्दे वद्दे भी दिख रहे हैं, कुर्सियां दिख रही हैं। आप देखिए ये सीतापुर में है, कोई हरदोई से आ रहा है, कोई फर्रुखाबाद से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से, बिहार से भी लोग आ रहे हैं, मुलाकात हुई हमारी। कोई आजमगढ़ से आ रहा है। अभी आजमगढ़ से पूरा परिवार आया था, वो लोग थे। कोई देहरादून से आ रहा है, भी देहरादून से अगर 3 दिन रुके गए। तो आप ये भी होता है कि जो यहाँ से ऐसा भी हो सकती है वो बता देते हैं कि आपका इलाज आप ये इस डॉक्टर से इलाज करवाइए या आप ये कीजिए तो आप आराम मिल जाएगा। जैसे होता है ना कि कई बार आपने जैसे यहाँ से वो नहीं होना तो उसको बता दिया कि चलो भाई तुमको इलाज से ही ठीक होगे तुम। नहीं तो वो बताया कि आपको इलाज करवाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग ये थोड़ी बताते हैं कि इस डॉक्टर से करवाइए, आपकी इच्छा है इलाज से जो आपको अच्छा लगे उससे इलाज करवाइए। तो जहाँ पर इलाज की जरूरत है तो मैं बता देता हूँ। देखिए इसीलिए मैं मानता नहीं हूँ, जो लोग कहते हैं कि अंधविश्वास और पाखंड कर रहे हैं तो पाखंड ही सही। यदि हनुमान जी की घर घर में बालाजी की ज्योति जलवाना पाखंड है, यदि उन लोगों से पूछिए कि पाखंड है या सत्य है, उन लोगों से जिनके घर में 1-1 महीने तक लोगों ने भोजन नहीं किया। अभी आपको कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया है, बताया उनके घर में सारे परिवार के लोग इतनी समस्या से पीड़ित थे बेचारे कि घर भर में समस्याएं बनती, कभी उसको उठाकर फेंक देता कोई, कभी उसके पीड़ा, कभी उसके। अब पूरा ये तो ये लोगों का इसी तरह आना जाना लगा रहता है। जैसे अभी हम जब शुरू किए थे तो आप नहीं आए थे, अभी आप आ रहे हैं, अभी आप आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम देवरिया, सुपौली देवरिया से आप आ रहे हैं। वो उधर जो है उन्हीं के साथ जो अभी आए हैं उनके अच्छा, वो हरदोई से आप 3 लोग। तो इसी तरह लोग आते रहते हैं लोग अपनी समस्या। देखिए ये तो आज तो खैर मंगलवार है, तो मंगलवार यानी कि दरबार लगने वाला वार है हनुमान जी। प्रतिदिन लोग आते हैं, 10, 20, 50 लोग प्रतिदिन आया जाया करते हैं। अब समस्या है कि समस्या किसी से पूछती तो है नहीं कि अब आए या कब आए। समस्या कभी भी बन सकती है, तो जब समस्या से कोई परेशान होता है तो समस्या का पूर्ण समाधान आपके पास होता है? नहीं, देखिए मैंने कई वीडियो में कहा है कि पूर्ण समस्या का समाधान उस समस्या का समाधान होता है। कोई नेगेटिव शक्ति है, किसी ने किया कराया है, तांत्रिक माया जाल है, ये सब यदि है, कोई पितर आपके नाराज हैं, कुल देवी देवता नाराज हैं, इसका समाधान इस धाम में फौरन होता है, बहुत जल्दी। जरा एक बार गिनवा दीजिए किन किन समस्याओं के स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे? देखिए जो मैंने बताया कि नेगेटिव शक्ति कोई परेशान कर रही है, भूत प्रेत कोई किया कराया हो, जैसे कि पितृ नाराज हैं, कोई आपके कुल देवी देवता हैं जो नाराज हो जाते हैं, कभी कभी उनके कारण भी समस्याएं बनने लगती हैं। तो इन सब समस्याओं से बहुत जल्दी बजरंग धाम में आराम मिलता है। यदि बीमारियां हैं तो बीमारियों में भी आराम मिलता है। और एक हिसाब से कहें तो अभी वो अब देखा है आपने, उनके पैरालाइसिस वाले मरीज थे, उनके घर के, उनके भाई हैं। अभी शनिवार के दिन वो आए थे, शनिवार में आए थे। अब उनसे ही पूछिए तो बताएंगे हम पाखंड करके बने थे और यह सत्य में हमारी समस्या बनी थी। हम कहें तो लोग कहते बाबा लोग। एक अभी आए थे दादाजी और दादी जी को लिवा के, वो उनका भी वीडियो है। वो कह रहे थे कि 2 महीना वो बीमार थी जी, एडमिट थी, उनको एडमिट कराया, लखनऊ ले गए, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। उसके बाद फिर यहाँ के बारे में किसी ने बताया, यहाँ आए तो वो ठीक है, बुखार था, बीमार थी। अब वो कह रहे हैं पहले चल फिर नहीं पाए थे, अब चलने फिरने लगी हैं। तो वो कैसे ठीक हुई? देखिए उनसे जो पूछा है आपने, उनको मैंने पहले मंगलवार में आए थे, आज से करीब 5 मंगलवार पहले उन्होंने अर्जी लगाई। अर्जी लगा के जब पास में गए तो मेरे बाबा की जो इच्छा हुई, बाबा ने कहा देखिए बेटा इनको इलाज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग क्या किए, नहीं माने। यहाँ से गए तो 2-3 दिन ठीक रहे, एक दिन समस्या बनी तो बहराइच लेके पहुंच गए। तो बहराइच में जाकर डॉक्टरों को 30,000 रुपए दिए। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं या हम लोग कोई गलत कार्य कर रहे हैं। 30,000 रुपए वहां पर खर्चा किए, लेकिन आराम नहीं मिला।
तीसरे दिन ऐसी समस्या बढ़ी कि जितने भी डॉक्टर थे सभी ने दवाई दी, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन दर्द नहीं रुका। तो ये बेचारे वहां से फिर लेकर भागे। तो यहाँ जब लेकर के पहुंचे हैं तो दवाई जो थी वही घर पे रख के आए। अब वो लोग थे, अभी पूछे तो हैं आप, और अभी हैं वो लोग। आपने दवाई बंद करवा दी उनकी? नहीं, वो लोग खुद अपने से दवाई वहां रख के आए और यहाँ सुबह में आए, सारा दिन रुके, पूरी रात रुके, दूसरे दिन दोपहर में गए, पीड़ा नहीं हुई। वो सामने है आपके। तो उन लोगों से, हम लोगों ने तो नहीं कहा था कि आप जाइए वहाँ अपनी पीड़ा लेकर के और बताइए कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, उनसे इलाज करवाइए। हम लोग तो मना कर रहे थे कि न जाओ भैया, और तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके पास थे पैसे तो भाई 30,000 खर्चा कराए। और यहाँ पर 30 रुपए भी नहीं लगे हैं। अच्छा, मुझे जानना हो कि मेरे पितर देवता जो पितर हैं, जो पूर्वज, वो नाराज हैं जी। कि ठीक है, कैसे मालूम पड़ेगा? इसके लिए भी आपको भी उसी तरह से जो विधान अर्जी है, लगानी पड़ेगी। अर्जी लगाना पड़ेगा, जिसका जो विधान है उस विधान से आप अर्जी लगाएंगे, फिर मैं बाबा जी की कृपा बनेगी। आपकी क्या, सबकी समस्याओं का समाधान बताया जाए। बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो अजय यादव शास्त्री जी हैं, जो संकट मोचन बजरंग धाम सीतापुर, यहाँ पर जो मान्यता मैंने आपको बताई, इससे पहले भी मैंने तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनसे भी बात की कि ऐसी मान्यता है कि जो लोग, जिनके ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ जो होती हैं और भूत प्रेत की अगर बाधा है, तो इनके पास यहाँ इस धाम में आकर अर्जी लगा देता है तो उसकी वो समस्याएं त्वरित समाधान हो जाती हैं। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी और वीडियो में। धन्यवाद।